इन्फीटीक्यू DBMS क्लासेस। तो गाइस इस वीडियो में जो है हम करेंगे डे 5 का हमारा जो है रिमेनिंग एक्सरसाइजेज। लास्ट वीडियो में हमने करा था क्वेश्चन नंबर 75 तक, तो बेसिकली असाइनमेंट नंबर 75 तक करा हुआ था। तो आज इसमें जो है मैं कंटिन्यू करूँगा 76 से लेके, देखते हैं कितना हम कर पाते हैं इस वीडियो में। तो गाइज़ इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। आप वीडियो अगर डेस्कटॉप पे देख रहे हैं तो गाइज़ वहाँ पे एक रेड कलर का सब्सक्राइब बटन होगा, इसको क्लिक करके आप बेल आइकन को हिट करके इसको ऑल पे कर दीजिए। अगर आप गाइज़ कोई मोबाइल डिवाइस पे देख रहे हैं तो इस वीडियो जहाँ पे ये वीडियो प्ले हो रहा होगा उसके नीचे एक रेड कलर का सब्सक्राइब बटन होगा, उस पर आप क्लिक करके बेल आइकन पे क्लिक करके आप ऑल पे दबा दीजिए। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहला असाइनमेंट जो है हमारा इस वीडियो का असाइनमेंट नंबर 77। तो देखते हैं असाइनमेंट नंबर 77 में हमसे क्या कुछ करने को बोला जा रहा है। तो यहाँ पे देखते हैं असाइनमेंट नंबर 77 बोल रहा है द मैनेजमेंट वांट्स द आइटम कोड। ठीक है, मैनेजमेंट को क्या चाहिए? पहला तो आइटम कोड चाहिए, फिर क्या चाहिए? डिस्क्रिप्शन ऑफ द आइटम हुज आइटम प्राइस मैचेस विद द कोटेशन प्राइस फॉर मोर देन वन कोटेशन। अब देखिए यहाँ पे कंडीशन क्या लिखा हुआ है, हुज आइटम प्राइस मैचेस विद द कोटेशन प्राइस, मतलब जिसका आइटम प्राइस क्या होना चाहिए? कोटेशन प्राइस से मैच करना चाहिए। फॉर मोर देन वन कोटेशन, मतलब कंडीशन में दिया हुआ है कि मोर देन वन कोटेशन, जो कोटेशन होना चाहिए वो एक से ज़्यादा होना चाहिए। तो अब देखिए इसको कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे। यहाँ पे देखिए हमको क्या क्या बोला जा रहा है, दो चीज़ें फाइंड करनी है पहले तो। यहाँ पे आप पहले एक्सपेक्टेड आउटपुट, यहाँ पे जो दिखा रहा है आपका यहाँ पे एक्सपेक्टेड रिजल्ट, उसमें देखिए क्या क्या है, आइटम कोड और डिस्क्रिप्शन, यही दो चीज़ फाइंड करना था जो कि हमने यहाँ पे अंडरलाइन करा है। तो यहाँ पे अब देखिए गाइस, यहाँ पे आइटम कोड डिस्क्रिप्शन ये कहाँ से मिल जाएगा? आइटम कोड हमको यहाँ से मिलेगा और डिस्क्रिप्शन भी यहाँ से मिल जाएगा। ठीक है, अब क्या बोला, कंडीशन पे वाले पार्ट पे, ये हुज आइटम प्राइस मैचेस विद द कोटेशन प्राइस। अब आइटम प्राइस कहाँ पे है? यहाँ पे है। और कोटेशन प्राइस कहाँ है? कोटेशन प्राइस कोटेशन टेबल के कोटेड प्राइस के अंदर है। तो यहाँ पे बेसिकली क्या करना है, इन दो टेबल को ज्वाइन करना पड़ेगा आपको। ठीक है गाइस, यहाँ पे इन दोनों टेबल को आपको ज्वाइन करना पड़ेगा। और देखिए ज्वाइन सिर्फ आप प्राइस के बेसिस पे नहीं करेंगे। ठीक है गाइस, ज्वाइन आप प्राइस के ही बेसिस पे नहीं करेंगे। ज्वाइन के लिए हमको दो ज्वाइनिंग कंडीशन लगेंगी। यहाँ पे मैं आपको समझा देता हूँ क्यों। देखिए यहाँ पे दोनों टेबल को जैसे ही ज्वाइन करेंगे, अब देखिए हर आइटम जो है कोटेशन टेबल के अंदर नहीं है। देखिए यहाँ पे कोटेशन टेबल के अंदर क्या है, आइटम कोड दिया हुआ है। तो यहाँ पे अगर आप ज्वाइन लगाएंगे तो यहाँ पे आपको जो ज्वाइन लगाना पड़ेगा, दो कॉलम पे लगाना पड़ेगा। एक तो आइटम कोड को ज्वाइन करना पड़ेगा कोटेशन टेबल के आइटम कोड से, दूसरा प्राइस को ज्वाइन करना पड़ेगा कोटेशन टेबल के प्राइस से। तो ये दो कॉलम के बेसिस पे जो है ज्वाइनिंग हमारा लगेगा। यहाँ पे आपको और अच्छे से समझना है तो चीज़ों को थोड़ा सा और एनालाइज करिए। यहाँ पे देखिए उन्हीं आइटम का बात हो रहा है जो कोटेशन टेबल के अंदर है। तो अब वो आइटम कहाँ से मिलेंगे? जब हम आइटम कोड के बेसिस पे ज्वाइन करेंगे दोनों टेबल को। और साथ ही साथ क्या बोल रहा है, हमारा जो है प्राइस मैच करना चाहिए। तो प्राइस कैसे मैच कराएंगे? दोनों प्राइस के भी बेसिस पे ज्वाइन करा देंगे, तो दो कंडीशन होगा ज्वाइनिंग का। अब चलिए यहाँ पे मैं क्वेरी लिखता हूँ, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कैसे करना है हमको। तो यहाँ पे सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, सेलेक्ट स्टेटमेंट लिख लेंगे। अब उसको आपको सेलेक्ट क्या करना है, आइटम कोड। तो मैं आई एलियास नेम लूँगा आइटम टेबल का, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा आइटम कोड। ठीक है, दूसरा क्या चाहिए आपको, डिस्क्रिप्शन चाहिए। तो I.DESCR कर लीजिए डिस्क्रिप्शन, क्योंकि ये DESCR क्या है, आपका कॉलम का नेम है। ठीक है, फ्रॉम कहाँ से करेंगे आप, आइटम टेबल से। ठीक है, और इसका एलियास नेम मैंने क्या बोला था, आप क्या रखोगे, आई रखोगे। सॉरी, यहाँ पे स्मॉल आई रखा हुआ था मैंने, यहाँ पे यूज़ किया हुआ है, तो यहाँ पे मैं जो है नेम यहाँ पे आई रखूँगा। ठीक है गाइज, यहाँ तक हमने क्या किया, आइटम टेबल से, मतलब यहाँ से हम जो है डेटा ले रहे हैं यहाँ तक। अब इसको क्या करना है, इनर ज्वाइन करना है आपको, किस टेबल से, कोटेशन टेबल से। तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ कोटेशन। ठीक है, कोटेशन, और इसका जो है मैं एलियास नेम क्या दे देता हूँ, क्यू रख देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा, इस यहाँ पे अब जैसे ही आप ज्वाइन करेंगे, अब यहाँ पे आपको कंडीशन लगाना पड़ेगा। ठीक है, ऑन किस चीज़ पे ज्वाइन करना है आपको, ऑन मैं यहाँ पे ज्वाइन करना चाह रहा हूँ आई डॉट आइटम कोड इस कॉलम को, और क्यू डॉट आइटम कोड। ठीक है, आइटम कोड कॉलम के बेसिस में ज्वाइन करना चाहता हूँ। साथ ही साथ मैं क्या चाह रहा हूँ, आई डॉट प्राइस इक्वल हो मेरा किसके, क्यू डॉट कोटेड प्राइस के। ठीक है गाइस, यहाँ पे जैसे कि हमारा कंडीशन दिया हुआ है। ठीक है, अब ये हमारा मिल गया। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, फॉर मोर देन वन कोटेशन।
अब गाइस फॉर मोर देन वन कोटेशन के लिए देखिए, जहाँ पे भी कंपैरिजन या काउंटिंग टाइप का कुछ चीज़ है तो वहाँ पे आपको पता ग्रुप बाई लगाते हैं हम, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, ग्रुप बाई, और कोटेशन का काउंट करेंगे कि हम एक से ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। ग्रुप बाई किस चीज़ पे ग्रुप बाई करते हो, जो जो चीज़ें आप सेलेक्ट करते हैं यहाँ पे सेलेक्ट के अंदर लिखते हैं स्टेटमेंट के अंदर, उन्हीं चीज़ों पे उन्हीं कॉलम्स पे जो है हमको ग्रुप बाई लगाना होता है। तो यहाँ पे मैंने वो यहाँ पे ग्रुप बाई के बाद कॉलम्स कॉपी कर लिए हैं, ठीक है। अब यहाँ पे इसके साथ ग्रुप बाई करने के साथ ग्रुप करने के साथ आपको कंडीशन लगाना पड़ेगा, हैविंग काउंट, किस चीज़ का काउंट, किसी भी चीज़ का, यहाँ पे स्टार आप लिख लो, या आप लिख सकते हो कोटेशन आईडी का काउंट क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन वन होना चाहिए, यही बोला हुआ है, मोर देन वन कोटेशन। तो यहाँ पे ग्रेटर देन वन कर लो आप, और जैसे ही इसको आप वेरीफाई करोगे, यहाँ पे देखते हैं वेरीफाई करके क्या रिजल्ट आता है। यहाँ पे देखिए कॉन्ग्रेचुलेसन्स लिख करके आ गया, तो यहाँ पे हमारा क्वेरी जो है गाइस सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो काफ़ी इजी है, बस चीज़ों को ब्रेक करना सीखो आप, थोड़ा सा छोटे छोटे पार्ट में ब्रेक करो, आपसे क्वेरी बन जाएगी। अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा गाइस तो आप थोड़ा जो है वीडियो को वापस से आप प्ले कर लीजिए, आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट टाइम में तो आपको एकदम अच्छे से समझ आ जाएगा कि क्या चल रहा है। तो चलिए मूव करते हैं गाइज हम नेक्स्ट असाइनमेंट पे, असाइनमेंट नंबर 77, और 77 में देखते हैं क्या हमसे करने को क्वेश्चन में बोला जा रहा है। तो चलिए यहाँ पे देखता हूँ मैं, बोल रहा है ईजीज ऑफ मैनेजमेंट वांट्स टू नो द एस नेम। पहला क्या सेलेक्ट करना भाई, एस नेम चाहिए। दूसरा क्या चाहिए, कोटेशन आईडी चाहिए, ठीक है। एस नेम चाहिए, कोटेशन आईडी चाहिए। टू द ऑर्डर ऑफ दो टू द कोटेशन ऑफ दोज ऑर्डर्स वेयर देर इज डिफरेंस ऑफ लेस देन और इक्वल टू, अब देखिए यहाँ पे कंडीशन क्या दिया हुआ है, देर इज डिफरेंस ऑफ लेस देन और इक्वल टू 5 days बिटवीन डिलीवर डेट एंड ऑर्डर डेट, डिस्प्ले यूनिक रोज, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से पढ़िए सवाल को, काफ़ी इजी सवाल है ये, इसमें कुछ करना ही नहीं है। यहाँ पे देखिए बोल रहा है मैनेजमेंट शॉप जो है वो बोल रहा है कि एस नेम खोजिए और कोटेशन आईडी खोजिए। अब यहाँ पे आप देखो एस नेम कहाँ पे मिलेगा, एस नेम आपको किस कॉलम में मिल रहा है, यहाँ पे आप ध्यान से देखिए। तो यहाँ पे मैं देखता हूँ ध्यान से, यहाँ पे देखिए कोटेशन कॉलम में एस नेम यहाँ पे आपका मिल गया, ठीक है। कोटेशन आईडी भी यहीं से मिल जाएगा। अब देखिए क्या बात हो रहा है, पर्टेनिंग टू द कोटेशन ऑफ दोज ऑर्डर्स। अब दोज ऑर्डर्स, ऑर्डर्स का बात होने लगा, तो यहाँ पे कोटेशन टेबल और ऑर्डर्स टेबल के बीच में आपको ज्वाइनिंग लगाना पड़ेगा, यहाँ पे ज्वाइन लगाना पड़ेगा इन दोनों टेबल को ज्वाइन करने के लिए। और यहाँ पे फिर कंडीशन दिया हुआ है, ऑर्डर टेबल पे कंडीशन लगाना है कि यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जो है डिलीवरी डेट और ऑर्डर डेट के बीच का डिफरेंस क्या होना चाहिए, लेस देन इक्वल टू 5 होना चाहिए, ठीक है। और लास्टली बोल रहा है कि हमको यूनिक रोज दिखाना है। तो ये तो काफ़ी इजी है, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है। चलिए बस सीधे मैं लिखता हूँ यहाँ पे क्वेरी सेलेक्ट, आपको क्या करना है सबसे पहले एस नेम सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पे मैं कोटेशन टेबल का एलियास नेम क्यू रख लूँगा, तो क्यू डॉट एस नेम कर लीजिए। और गाइज ये सब नहीं समझ में आ रहा तो आप मेरा प्रीवियस वीडियो देखते हुए आइए, तभी आपको क्लियर होगा। तो डे 5 का मैंने सारा वीडियो करा हुआ है, तो आप जो है अगर ये मिडिल में से देख रहे हैं तो आप जो है चीज़ें अगर नहीं क्लियर होनी है तो आप फर्स्ट वीडियो से देखिए डे 5 के, आपको एकदम अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे क्यू डॉट एस नेम करने के बाद आपको यहाँ पे लिखना है, दूसरा क्या सेलेक्ट करना है, कोटेशन आईडी, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कर लेता हूँ कोटेशन आईडी सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। अब यहाँ से आप कहाँ से सेलेक्ट कर रहे हैं, फ्रॉम कोटेशन टेबल से। इसका एलियास नेम क्या रखा है मैंने, क्यू। और आपको क्या करना है, इनर ज्वाइन करना है किस टेबल से, ऑर्डर टेबल से। ऑर्डर्स नाम है इसका, स्पेलिंग आप देखिएगा, ध्यान रखिएगा, ऑर्डर्स। और इसका एलियास नेम मैं क्या दे दे रहा हूँ, ओ, ठीक है। अब यहाँ पे किस चीज़ पे, किस कॉलम्स के बेसिस पे आपको ज्वाइन करना है वो आपको बताना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा ऑन किस को, यहाँ पे देखिए दोनों टेबल के बीच में कौन सा कॉलम कॉमन है, कोटेशन आईडी मुझे कॉमन दिख रहा है दोनों टेबल के बीच में। तो यहाँ पे मैं ऑन के बाद लिखूँगा क्यू डॉट कोटेशन आईडी इज इक्वल टू ओ डॉट कोटेशन आईडी, ठीक है। यहाँ पे दोनों सॉरी गाइस, तो यहाँ पे मैंने दोनों कॉलम मेंशन कर दिया है जिनके बेसिस पे हम जो है ज्वाइनिंग कंडीशन लगा रहे हैं। अब यहाँ पे साथ ही साथ आपका कंडीशन, एक और कंडीशन दिया हुआ है, तो हम क्या है एंड का भी यूज़ कर लेते हैं, वेर का भी आप यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं ज्वाइनिंग के साथ ही मैं कंडीशन लगा दे रहा हूँ एंड का यूज़ करके। और क्या था हमारा कि डिलीवर डेट और ऑर्डर डेट के बीच का डिफरेंस लेस देन इक्वल टू 5 होना चाहिए। तो यहाँ पे ओ डॉट डिलीवर, डिलीवर्ड है ना गाइज, यहाँ पे डिलीवर डेट माइनस ओ डॉट और ऑर्डर डेट, ऑर्डर डेट है और ऑर्डर डेट है ना, ऑर्डर डेट
यहाँ पे और डिलीवर डेट और ऑर्डर डेट के बीच का डिफरेंस क्या होना चाहिए, लेस देन इक्वल टू 5 होना चाहिए, वो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। और चलिए इसको वेरीफाई करके देखते हैं कि हमारी क्वेरी का आउटपुट क्या आता है। तो यहाँ पे देखिए आपको कॉन्ग्रेचुलेसन्स दिख रहा होगा गाइस, तो यहाँ पे हमारा एक्सपेक्टेड आउट रिजल्ट से जो हमारी क्वेरी का आउटपुट मैच कर रहा है। तो ये काफ़ी ईजी था, ये तो पहले वाले से भी ईजी था, बस चीज़ों को ब्रेक करिए और समझिए कि कैसे करना है। तो चलिए गाइस नेक्स्ट मूव करते हैं हम अगला क्वेरी पे। तो अगर किसी को नहीं समझ आ रहा है कि थोड़ा सा भी प्रॉब्लम हो रहा है किसी को, तो गाइस आप जो है वीडियो को वापस से रिवाइंड कर लीजिए, एक बार थोड़ा सा पीछे चले जाइए और वापस से प्ले कर लीजिए। तो चलिए नेक्स्ट जो है असाइनमेंट हम 78 नंबर असाइनमेंट देखेंगे गाइस। 78 नंबर में हम देखते हैं हमें क्या करने को बोला जा रहा है। यहाँ पे क्या बोला है, डिस्प्ले द मैनेजर नेम। सबसे पहले आपको क्या चाहिए भाई, मैनेजर नेम चाहिए आपको। चलिए ठीक है, मैनेजर नेम मिल जाएगा। कैटेगरी चाहिए, दो चीज़, और कैटेगरी वाइज टोटल क्वांटिटी। ठीक है, अब कैटेगरी वाइज टोटल क्वांटिटी चाहिए तो यहाँ पे काउंट लगाना पड़ेगा हमको। ठीक है, चलिए देखते हैं, ये 3 कॉलम सेलेक्ट करना है हमको। ऑफ आइटम अवेलेबल इन रिटेल आउटलेट, किस टेबल से चाहिए भाई, रिटेल आउटलेट्स। चलो रिटेल आउटलेट में चले गए हम। अब यहाँ पे डिस्प्ले मैनेजर नेम एज नो मैनेजर इफ़ नो मैनेजर इज अपॉइंटेड टू द रिटेल आउटलेट। अब देखिए गाइज यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, ध्यान से एकदम सुनिए मेरी बातों को। क्या बोल रहा है, रिटेल आउटलेट टेबल में जाना है सबसे पहले। ठीक है, रिटेल आउटलेट में से हमको क्या चाहिए, मैनेजर नेम चाहिए। ठीक है, यहाँ पे हमको क्या दिख रहा है, मैनेजर आईडी। ठीक है, मैनेजर आईडी दिख रहा है। अब मैनेजर आईडी भाई, मैनेजर भी क्या है, उस कंपनी का एम्प्लॉय ही है। तो यहाँ पे अगर एम्प्लॉय डिटेल्स टेबल में हम जाएँ तो यहाँ से हमको क्या हो जाएगा, एम्प्लॉय नेम मिल जाएगा। यहाँ पे आप ध्यान से देखिएगा, एम्प्लॉय डिटेल्स टेबल में एम्प्लॉय नेम मिल जाएगा। अगर हमारा मैनेजर क्या होगा, वो भी एम्प्लॉय होगा, तो यहाँ पे हमारा मैनेजर आईडी और एम्प्लॉय आईडी सेम होगा। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा है कि मैं क्यों बोल रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं वापस से आपको समझा देता हूँ। यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है, हमको क्या बोल रहा है, रिटेल आउटलेट टेबल से जाके मैनेजर नेम उठाना है। ठीक है, मैनेजर आईडी यहाँ पे है और कहीं भी आपको मैनेजर नेम नहीं दिखा होगा। मैनेजर आईडी यहाँ पे है तो मैनेजर भी क्या होगा, एम्प्लॉय होगा, तो एम्प्लॉय डिटेल्स टेबल में उसका डेटा होगा। तो मैनेजर आईडी और एम्प्लॉय आईडी देखिए यहाँ पे सेम होगा, क्योंकि मैनेजर भी क्या है, एम्प्लॉय है। तो यहाँ पे इन दोनों कॉलम के बेसिस पे हम इन दोनों टेबल को ज्वाइन करेंगे, और ज्वाइन करेंगे तो यहाँ से हमको एम्प्लॉय नेम से हमको मैनेजर नेम मिल जाएगा। ठीक है, मैनेजर नेम मिल गया। अपने को क्या चाहिए फिर, कैटेगरी चाहिए। ठीक है, कैटेगरी चाहिए, तो कैटेगरी के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस कैटेगरी के लिए आपको आइटम टेबल में जाना पड़ेगा, तभी यहाँ से आपको कैटेगरी मिलेगा और कैटेगरी वाइज टोटल मिलेगा। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे पहले तो आपको ये समझ में आ गया कि मैनेजर और ये जो एम्प्लॉय आईडी का क्या सीन है। इसके लिए मैं आपको एकदम क्वेरी लिख के समझा देता हूँ। सबसे पहले देखिए मैं दिखाता हूँ, सेलेक्ट आप करिए, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम रिटेल आउटलेट कर लीजिए आप, रिटेल आउटलेट। ये आपको यहाँ पे देखिए वेरीफाई करता हूँ मैं, तो यहाँ पे देखिए रिटेल आउटलेट, सॉरी रिटेल, हाँ रिटेल आउटलेट। यहाँ पे देखिए मैनेजर आईडी देखिए क्या क्या है, 1002 1006। अब वैसे ही सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय डिटेल्स करता हूँ, एम्प्लॉय EMP डिटेल्स। तो यहाँ पे देखिएगा जो एम्प्लॉय का भी डिटेल होगा, एम्प्लॉय आईडी जो होगा उसी फॉर्मेट में होगा, देखिए 100 वाले फॉर्मेट में ही है। तो यहाँ पे मतलब जो बंदा मैनेजर आईडी जो है वो मतलब एम्प्लॉय भी है, तो उसका भी एक एम्प्लॉय आईडी होगा। तो इन दोनों टेबल को सबसे पहले ज्वाइन करेंगे हम। अब देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिए करना क्या है इस यहाँ पे। ठीक है, मैं यहाँ पे क्वेरी लिखता हूँ और यहाँ पे क्या बोल रहा है, डिस्प्ले मैनेजर नेम एज नो मैनेजर इफ़ नो मैनेजर इज अपॉइंटेड फॉर द रिटेल आउटलेट। और गाइज यहाँ पे बोला क्या जा रहा है हमसे, आप ध्यान से एक और बात जो है हमसे बोला क्या जा रहा था, कैटेगरी खोजने के लिए और साथ ही साथ कैटेगरी वाइज टोटल चाहिए। तो अब गाइज कैटेगरी तो इस टेबल के अंदर है, तो इस टेबल में हम कैसे जाएंगे, फिलहाल ये दो टेबल तो हम जोड़ पा रहे हैं। अब इस टेबल में गाइज जाने के लिए, यहाँ पे इस टेबल में जाने के लिए, इसके लिए हमको इस टेबल से ज्वाइन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे इस टेबल में जाने के लिए हम क्या करेंगे, ROID जो है रिटेल आउटलेट टेबल का, उसको जोड़ेंगे ROID जो हमारा रिटेल स्टॉक टेबल का। तो यहाँ पे दूसरा ज्वाइन ये हो जाएगा, पहला ज्वाइन यहाँ पे लगेगा, दूसरा वाला यहाँ पे लगेगा, और तीसरा ज्वाइन लगेगा हम जो आइटम कोड को जोड़ेंगे इस टेबल के आइटम कोड से। तो 3 ज्वाइन गाइज यहाँ पे मैं लगाऊंगा जो है, तभी जाके ये हमारा जो है आउटपुट मिल पाएगा। तो चलिए गाइज इसको मैं अब क्वेरी लिखना स्टार्ट करता हूँ। यहाँ पे मैं काफ़ी कुछ एक्सप्लेन कर दिया इसके बारे में। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट आपको क्या क्या करना है गाइज,
तो गाइज आपको यहाँ पे पता है कि क्या है, अगर जो नो मैनेजर है जहाँ पे, तो उसके लिए आपको क्या करना है, नो मैनेजर लिखना है। तो नल वैल्यू को रिप्लेस करने के लिए हम क्या करते हैं, एनवीएल का यूज़ करते हैं। अब मैं एम्प्लॉय डिटेल्स टेबल का मैं एलियास नेम ई रखने वाला हूँ, तो एम्प्लॉय नेम का यूज़ करूँगा मैं। ये क्या कर देगा, हमारा एम्प्लॉय नेम दे देगा, ठीक है, मैनेजर नेम जो चाहिए हमें। अब आपको धीरे धीरे क्वेरी जो है क्लियर होती जाएगी, अब जैसे जैसे आप मैं आगे बढ़ूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये क्या होगा, एनवीएल, अगर एम्प्लॉय नेम जो है, एम्प्लॉय मतलब मैनेजर आईडी अगर नल है, तो एम्प्लॉय नेम भी क्या आएगा, कोई भी एम्प्लॉय नेम नहीं होगा, तो उस जगह पे क्या होगा, नो मैनेजर प्रिंट होगा, ठीक है। और इसका एलियास नेम क्या है, यहाँ पे देखिए एक्सपेक्ट, यहाँ पे एलियास नेम क्या दिया हो, एम्प्लॉय नेम, तो यहाँ पे एज कर लीजिए ईएमपी नेम। नहीं अगर ये करेंगे आप तो गाइस यहाँ पे आपका एरर दे देगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये हो गया, पहला चीज़ जो है हमारा सेलेक्ट हो गया, ठीक है। दूसरा क्या करना है, कैटेगरी, तो आई डॉट कैटेगरी कर लीजिए, क्योंकि मैं जो है आइटम टेबल का एलियास नेम क्या देने वाला हूँ, आई देने वाला हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे आई डॉट कैटेगरी हो गया, साथ ही साथ अब आपको क्या चाहिए भाई, आपको क्या चाहिए, टोटल काउंट चाहिए, ठीक है। क्या बोला, कैटेगरी वाइज, यहाँ पे देखिए कैटेगरी वाइज टोटल क्वांटिटी ऑफ आइटम अवेलेबल, ठीक है। कैटेगरी वाइज टोटल क्वांटिटी ऑफ आइटम अवेलेबल के लिए अब देखिए यहाँ पे क्या करना होगा, यहाँ पे क्वांटिटी अवेलेबल देखिए कहाँ पे है, क्वांटिटी अवेलेबल आप देखिए रिटेल स्टॉक टेबल के अंदर जो है आपका क्वांटिटी अवेलेबल है यहाँ पे, ठीक है। अब कैटेगरी वाइज भी चाहिए, तो यहाँ पे क्वांटिटी अवेलेबल को कैसे करेंगे, आप ग्रुप बाई भी लगाना पड़ेगा हमें कैटेगरी वाइज के बेसिस पे। तो यहाँ पे क्वांटिटी अवेलेबल जो रिटेल स्टॉक टेबल है उसको मैं मान लेता हूँ R2 मान लेता हूँ, ठीक है, R2 रख लेता हूँ उसका नाम, और इसको कर लेता हूँ क्वांटिटी अवेलेबल, ठीक है गाइस। और इसका जो है एलियास नेम क्या है, यहाँ पे आप देखिए एलियास नेम अगर आप देखेंगे यहाँ पे नीचे क्या दिया हो, टोटल क्वांटिटी, तो यहाँ पे इसका भी नाम आप जो है टोटल क्वांटिटी रख लीजिए। तो यहाँ पे ये मैंने टोटल क्वांटिटी रख लिया है। यहाँ पे अब देखिए यहाँ पे तीनों जो कॉलम सेलेक्ट करने थे वो मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब क्या कहाँ से करना, फ्रॉम रिटेल आउटलेट से, रिटेल आउटलेट, और इसका मैं एलियास नेम क्या रखने वाला हूँ, R1, ठीक है। अब इसको मैं क्या करूँगा, इनर ज्वाइन करूँगा, ठीक है गाइज। इनर ज्वाइन मैं किससे करने वाला हूँ, रिटेल स्टॉक टेबल से, रिटेल स्टॉक, और इसका नाम मैं रखूँगा R2 जैसे कि मैंने ऊपर में रखा हुआ है। तो अब देखिए जैसे ही मैं रिटेल आउटलेट को जोड़ूंगा रिटेल स्टॉक टेबल से, तो ये किस बेसिस पे जुड़ेगा, ROID पे, ठीक है। ऑन R1 डॉट ROID इज इक्वल टू R2 डॉट ROID, ठीक है। ये दो टेबल आपके यहाँ पे जुड़ गए हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, डिस्प्ले मैनेजर नेम, कैटेगरी नेम एंड टोटल क्वांटिटी अवेलेबल जो भी है इन रिटेल आउटलेट, ठीक है। डिस्प्ले नो मैनेजर, अब मतलब इफ़ अपॉइंटेड टू द, अगर मतलब बोल रहा है कि अगर रिटेल आउटलेट को कोई मैनेजर नहीं अपॉइंट हुआ है तो उसको आपको जो है नो मैनेजर डिस्प्ले करना है। मतलब रिटेल आउटलेट का हम सारा डेटा उठा रहे हैं गाइज। तो यहाँ पर रिटेल आउटलेट का सारा डेटा अगर हम उठा रहे हैं तो यहाँ पे देखिए क्या होगा, जो भी रिटेल आउटलेट का डेटा होगा यहाँ पे, अब देखिए यहाँ पे लेफ़्ट आउटर ज्वाइन आपको लगाना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको जो है लेफ़्ट आउटर, क्योंकि आपको इधर का सारा डेटा चाहिए, ठीक है, लेफ़्ट आउटर ज्वाइन लगाओगे आप, ठीक है। अब लेफ़्ट आउटर ज्वाइन लगा के किससे जोड़ोगे, इसको जोड़ना है आपको एम्प्लॉय डिटेल टेबल से, ठीक है। इसको EMP डिटेल्स से जोड़ना है आपको, ठीक है। और इसका नाम मैं रख दे रहा हूँ E1, ऐसे रख लेता हूँ एम्प्लॉय डिटेल्स टेबल का, या सॉरी ई रखा हुआ था मैंने, ऊपर में ई रखा हुआ था तो इसका ई रख ले रहा हूँ। ऑन, अब किस चीज़ पे जोड़ोगे आप, अगर आप ध्यान से देखो तो एम्प्लॉय टेबल को हम कैसे जोड़ रहे थे, किस बेसिस पे, यहाँ पे देखो, ध्यान से देखो, एम्प्लॉय डिटेल्स टेबल को हम क्या जोड़ रहे थे, मैनेजर आईडी इज इक्वल टू एम्प्लॉय आईडी, मैनेजर आईडी और एम्प्लॉय आईडी कॉलम पे जोड़ सकते हैं। ऑन हम क्या लिख सकते हैं, R1 डॉट मैनेजर आईडी इज इक्वल टू ई डॉट एम्प्लॉय आईडी, ठीक है। ये दो टेबल जुड़ गए। फिर अब क्या लगाना पड़ेगा गाइस, आपको फिर से एक बार लेफ़्ट आउटर ज्वाइन लगाना पड़ेगा। और इस बार किससे किसको ज्वाइन करना है, इस बार आपको ज्वाइन करना है रिटेल स्टॉक टेबल को जो है आइटम टेबल से, ठीक है गाइस। रिटेल स्टॉक टेबल को आपको आइटम टेबल से ज्वाइन करना पड़ेगा। तो अब चलिए यहाँ पे फिर से करते हैं, इन आइटम आई ऑन R2 डॉट आइटम कोड इज इक्वल टू आई डॉट
तो यहाँ पे देखिए गाइस, लास्ट में हमने क्या करा है, रिटेल स्टॉक टेबल के आइटम कोड कॉलम को जो है ज्वाइनिंग कंडीशन लगाया है आइटम टेबल के आइटम कोड पे। तो यहाँ पे काफ़ी इजी है, बस ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स टाइप का क्वेरी है, बहुत ईजी। अगर आपको समझ में आता है तो आप एकदम इजीली बना सकते हैं, बस थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, लिखना ज़्यादा है। अब देखिए यहाँ पे सारा क्वेरी हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब लास्टली क्या करना है, क्योंकि आप यहाँ पे क्या बोला, कैटेगरी वाइज टोटल क्वांटिटी। अब देखिए ऐसे जैसे भी कैटेगरी वाइज बोल रहा है तो फिर आपको ग्रुप बाई लगाना पड़ेगा, ठीक है। ग्रुप बाई आपको ग्रुप करना पड़ेगा, किस बेसिस पे, कैटेगरी के बेसिस पे। या आप बेसिकली ऐसे कर सकते हैं, जो चीज़ें आपने सेलेक्ट स्टेटमेंट के अंदर लिखी हैं, जो मतलब स्पेसिफिक रोज लिखे हैं, आप उसको जो है यूज़ कर लीजिए। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ, ई डॉट एम्प्लॉय नेम, और फिर क्या लिखा हुआ है आपने, आई डॉट कैटेगरी। तो यही इन्हीं के बेसिस पे हम जो है ग्रुप करेंगे। तो यहाँ पे एक सेकेंड में, ग्रुप बाई, यहाँ पे ग्रुप बाई के बाद क्या लिखोगे आप, ई डॉट एम्प्लॉय नेम और आई डॉट कैटेगरी। अब देखिए यहाँ पे ग्रुप बाई के अंदर जो जो कॉलम्स यूज़ होने हैं वो हमने कर दिया। तो यहाँ पे फाइनली मेरी क्वेरी जो है कंप्लीट हो जाती है। तो चलिए मैं इसको वेरीफाई करके देखता हूँ क्या होता है, हमारा आउटपुट क्या आता है। तो यहाँ पे जैसे ही वेरीफाई करता हूँ, आप देख सकते हैं आउटपुट जो हमारा एकदम करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पे कॉन्ग्रेचुलेसन्स लिख करके आ गया है। तो काफ़ी इजी है गाइस, काफ़ी इजी, आप भी कर सकते हैं। बस थोड़ा सा इसी टाइप का कॉम्प्लेक्स क्वेरी मिलेगा आपको, जहाँ पे आपको चीज़ों को समझना पड़ेगा ब्रेक कर करके कि कैसे आपको करना है। नहीं तो है चीज़ें बहुत आसान है, बस ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स कर दिया जाएगा, चार जॉइंट्स लगा दिए जाएंगे, तो वो चीज़ें आपको थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स लगेंगी। लेकिन अब अगर इसको ब्रेक करें छोटे छोटे पार्ट में, तो आपको काफ़ी इजीली जो है आपका ये बन जाएगा। तो गाइज़ मैं आपको बता दूं कि अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हैं, अगर आप इन्फोसिस से रिलेटेड कुछ भी जानना चाहते हैं, कोई भी चीज़ अगर आप जानना चाहते हैं मुझसे, तो आप जो है मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। आपको जो है मेरा इंस्टाग्राम आईडी आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। या आप कोई भी चीज़ अगर आप फॉलो करते हैं, तो फ्यूचर में कोई भी अपडेट होता है तो मैं इंस्टाग्राम पे ही देता हूँ। तो आप प्लीज़ फॉलो कर लें, क्योंकि आप कनेक्टेड रहेंगे मुझसे एनी टाइम। तो चलिए अब देखते हैं गाइज, हम जो है असाइनमेंट नंबर 79 में हमसे क्या बोला जा रहा है। तो यहाँ पे बोल रहा है डिस्प्ले रिटेल आउटलेट लोकेशन। देखिए सबसे पहले क्या चाहिए, रिटेल आउटलेट लोकेशन। तो रिटेल आउटलेट टेबल में गए, यहाँ से लोकेशन ले लिया, चलो ठीक है। एंड कस्टमर टाइप, अब कस्टमर टाइप भी चाहिए, ठीक है। कस्टमर टाइप कहाँ से मिलेगा, हमको यहाँ से मिलेगा। कस्टमर टाइप वाइज टोटल क्वांटिटी ऑफ आइटम सोल्ड, सॉरी कस्टमर टाइप वाइज टोटल क्वांटिटी ऑफ आइटम सोल्ड। यहाँ पे देखिए एक्सपेक्टेड आउटपुट में, अच्छा कस्टमर टाइप भी बोला जा रहा है और टोटल क्वांटिटी ऑफ आइटम भी, तो मतलब हमको चाहिए कस्टमर टाइप, चाहिए ही चाहिए। तो यहाँ पे कस्टमर टाइप वाइज टोटल क्वांटिटी ऑफ आइटम सोल्ड। अब मतलब ये भी बताना है कि टोटल क्वांटिटी जो है आइटम सोल्ड, कितना जो है आइटम सोल्ड हुआ है कस्टमर वाइज। वेर कस्टमर, अब यहाँ पे अलग कंडीशन आ गया, वेर कस्टमर जेंडर इज मेल। अब कस्टमर का जेंडर क्या होना चाहिए, मेल होना चाहिए। एंड आइटम टाइप इज अपैरल और कंप्यूटर। मतलब दो कंडीशन दिया हुआ है आइटम टाइप और जेंडर पे। चलिए बढ़िया है। यहाँ पे सबसे पहले रिटेल आउटलेट टेबल से हम क्या करेंगे, लोकेशन उठाएंगे, ठीक है। अब देखिए लोकेशन यहाँ से मिल जाएगा। दूसरा क्या चाहिए, कस्टमर टाइप। अब कैसे मैं जोड़ूंगा इसको इसको, ठीक है। अब इसको इन दोनों टेबल्स को जोड़ने के लिए देखिए हम क्या करेंगे। तो गाइज यहाँ पे अगर आप देखिए तो हमको कैसे ज्वाइन करना है ये मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपको लोकेशन यहाँ से मिल जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या बोला, ध्यान से पढ़िए। एंड कस्टमर टाइप वाइज टोटल क्वांटिटी ऑफ आइटम सोल्ड, टोटल क्वांटिटी ऑफ आइटम क्या सोल्ड, जो जो आइटम सोल्ड हो चुका है गाइज वो क्या होगा, परचेज बिल होगा। परचेज बिल टेबल के अंदर वो चीज़ें आएंगी। तो यहाँ पे अब देखिए ROID से मैं जोड़ूंगा इस टेबल को, ROID को। तो सबसे पहला ज्वाइन हमारा कहाँ लगेगा, यहाँ पे, ठीक है। दूसरा देखिए ROID, इस परचेज बिल टेबल में हमारे पास क्या है, कस्टमर आईडी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कस्टमर आईडी से मैं क्या करूँगा, इस कस्टमर आईडी कस्टमर टेबल को जोड़ूंगा। तो ये हमारा क्या होगा, दूसरा ज्वाइन लगेगा। तो अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले यहाँ से लोकेशन मिल गया, ठीक है। लोकेशन मिल गया और हमको क्या चाहिए, कस्टमर, यहाँ पे कस्टमर टाइप मिल जाएगा यहाँ से दूसरे ज्वाइन से, दो चीज़ मिल गया। तीसरा क्या बोल रहा है, कस्टमर वाइज टोटल क्वांटिटी। तो यहाँ पे टोटल क्वांटिटी यहाँ से मिल जाएगी, ठीक है। यहाँ पे टोटल क्वांटिटी हम निकाल लेंगे सम करके। तो यहाँ पे मतलब तीनों चीज़ें हमारे मिल गई। तो यहाँ पे बेसिकली दो ज्वाइन हमको लगाना है। अब चलिए इसको कैसे लगाते हैं वो मैं क्वेरी लिख के दिखा देता हूँ आपको यहाँ पे।
तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लिखता हूँ मैं सेलेक्ट, और आपको क्या क्या सेलेक्ट करना है। सबसे पहले लोकेशन, तो मैं रिटेल आउटलेट टेबल का एलियास नेम R1 रखूँगा, तो R1 डॉट लोकेशन कर लेता हूँ। ठीक है, लोकेशन मिल गया। अब देखिए यहाँ पे आपको क्या करना है, कस्टमर टाइप सेलेक्ट करना है, तो सी डॉट कस्टमर टाइप मैं कर देता हूँ, कस्ट टाइप लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे सी स्पेलिंग मैं चेक कर लेता हूँ, कस्ट टाइप, हाँ ये सही है। चलिए अब देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है। अब आपको क्या चाहिए, टोटल क्वांटिटी चाहिए। ठीक है, तो टोटल क्वांटिटी के लिए सम, और क्वांटिटी ये किस में अवेलेबल है, किस टेबल में, परचेज बिल के अंदर। तो यहाँ पे मैं इसका एलियास नेम क्या रखूँगा, पीवी रखूँगा। ठीक है, पीवी डॉट क्वान्टिटी कर लेता हूँ। ठीक है, और इसका एलियास नेम क्या होगा, यहाँ पे क्या एलियास नेम दिया हुआ है वो देखना ज़रूरी है। अगर आप एलियास नेम गलत लिख दोगे या कुछ भी उल्टा सीधा लिख दोगे तो वो आपका एरर देगा। तो यहाँ पे एज क्या होगा, टोटल क्वांटिटी, टोटल क्वांटिटी। ठीक है, यहाँ पे आपने एज टोटल क्वांटिटी कर लिया। अब क्या आपको करना है, फ्रॉम करना है। फ्रॉम किस टेबल से आप उठा रहे हो डेटा, फ्रॉम आपका सबसे पहला टेबल क्या है, रिटेल आउटलेट। ठीक है, रिटेल आउटलेट, इसका मैंने क्या नाम रखा था, R1। ठीक है, इनर ज्वाइन, इनर ज्वाइन किससे आप ज्वाइन करना चाहते हो, इसको आप ज्वाइन करोगे गाइस। नेक्स्ट टेबल कौन सा है, परचेज बिल। ठीक है, इनर ज्वाइन परचेज बिल पीबी ऑन। ठीक है, ऑन R1 डॉट ROID इज इक्वल टू पीबी डॉट ROID। ठीक है, परचेज बिल और रिटेल आउटलेट टेबल के ROID कॉलम पे हम ज्वाइन कर दे रहे हैं। ठीक है, फिर क्या करना है आपको, इनर ज्वाइन, फिर आपको इनर ज्वाइन लगाना पड़ेगा। ठीक है, इनर ज्वाइन अब किस पे, कस्टमर टेबल से ज्वाइन करना पड़ेगा। इनर ज्वाइन कस्टमर, इसका एलियास नेम मैंने क्या रखा है, सी ऑन। ऑन आपको क्या करना है, सी डॉट, सी डॉट आपके पास क्या है, कस्ट आईडी, कस्टमर आईडी का, कस्टमर आईडी मतलब कस्ट आईडी आपका कॉलम नेम है, इक्वल टू परचेज बिल का पीबी डॉट कस्ट आईडी। ठीक है, ये हो गया आपका सारा टेबल एक दूसरे से आपके जो है ज्वाइन हो चुके हैं। अब आपका लास्टली क्या क्या कंडीशन बचा हुआ है, अब देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, वेयर कस्टमर जेंडर इज मेल, और यहाँ पे बोल रहा है आइटम टाइप इज अपैरल और कंप्यूटर। ठीक है, अब यहाँ पे साथ ही साथ, यहाँ पे ज्वाइनिंग के साथ ही साथ आप कंडीशन लगा दीजिए एंड। ठीक है, सी डॉट जेंडर इज इक्वल टू, यहाँ पे आपका इसको मैं देखेंगे तो इसमें जेंडर जो है आपका MF करके दिया हुआ है। ठीक है, साथ ही साथ आपका यहाँ पे जेंडर भी चेक हो गया, और यहाँ पे आई डॉट, सॉरी यहाँ पे आपको एक और टेबल में ज्वाइन करना पड़ेगा गाइज। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि आइटम टाइप क्या होना चाहिए, अपैरल और कंप्यूटर होना चाहिए। ठीक है, तो आइटम टाइप कहाँ से मिलेगा, ये आइटम टेबल से मिलेगा। तो आपको आइटम टेबल के अंदर भी इसको जो है ज्वाइन करना पड़ेगा। अब देखिए आइटम टेबल को आप इजीली ज्वाइन कर सकते हो, कोई बहुत बड़ा चीज़ नहीं है। यहाँ पे देखिए आइटम कोड दिया हुआ है, आइटम कोड को उठाओ और यहाँ से जाके ज्वाइन कर लो। तो यहाँ पे तीसरा ज्वाइन भी लगने वाला है, तो चलिए यहाँ पे तीसरा ज्वाइन भी लगा लेते हैं। तो यहाँ पे इसको एंड कंडीशन को हम लास्ट में लगाएंगे। फिर यहाँ पे लिखे इनर ज्वाइन किससे, आइटम, और इसका नाम रख देता हूँ मैं एलियास नेम आई। ठीक है, ऑन क्या लगेगा, पीबी डॉट आइटम कोड इज इक्वल टू आई डॉट आइटम कोड। ठीक है, यहाँ पे कर लिया, और यहाँ पे आइटम टेबल भी ज्वाइन हो गया आपका, और यहाँ पे साथ ही साथ लगा लीजिए एंड सी डॉट जेंडर इज इक्वल टू M, और आई डॉट आइटम कोड। ठीक है, आई डॉट आइटम कोड पे भी अब लगाना पड़ेगा कंडीशन, सॉरी आइटम टाइप ना, आइटम टाइप लगाना पड़ेगा। आइटम टाइप क्या होना चाहिए आपका, या तो इन का यूज़ कर लेते हैं। इन का आपने डे 1 डे 2 में पढ़ा होगा, तो ये इनके बारे में मैंने बताया था। तो ये क्या होना चाहिए, या तो अपैरल होना चाहिए, APPARELS अपैरल्स। ठीक है, स्पेलिंग आप देख लीजिएगा, कोई गलत नहीं होना चाहिए। दूसरा क्या होना चाहिए, कंप्यूटर्स, कंप्यूटर, कंप्यूटर लिख लेता हूँ यहाँ पे मैं। ठीक है, तो इन्हीं में से, इन्हीं दोनों में से कुछ एक होना चाहिए। अब साथ ही साथ यहाँ पे क्या बोल रहा है कि टोटल क्वांटिटी ऑफ आइटम सोल्ड। ठीक है, कस्टमर टाइप के हिसाब से। तो यहाँ पे साथ ही साथ आपको क्या करना पड़ेगा, ग्रुप बाई लगाना पड़ेगा, ग्रुप बाई। और आपको पता है ग्रुप बाई जो जो आप जो है कॉलम सेलेक्ट स्टेटमेंट में लिखते हैं उन्हीं के बेसिस पे आप ग्रुप बाई करते हैं। तो यहाँ पे मैं ये दो जो है कॉलम नेम मैं यहाँ से कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ जो मैंने सेलेक्ट के अंदर लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये हमारा जो होता है
तो यहाँ पे गाइज हमारी क्वेरी कंप्लीट होती है। चलिए इसको वेरीफाई करके देखता हूँ क्या आउटपुट आता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कॉन्ग्रेचुलेसन्स लिख करके आ गया गाइज। तो काफ़ी इजी है ये, बस पता है क्या, जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे असाइनमेंट्स लेंदी होते जाएंगे, चीज़ें इजी है, बस ज्वाइनिंग कंडीशन बढ़ते जाएंगे। आपको 4 टेबल ज्वाइन करना पड़ेगा, 4 बार 5 बार ज्वाइंस यूज़ करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको मैं एक और तरीका गाइज यहाँ पे अगर आप चाहो तो मैं बता सकता हूँ आपको, जो है आपको बार बार इनर ज्वाइन लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी यहाँ पे। तो चलिए मैं वो तरीका भी डिस्कस कर देता हूँ आपको। देखिए सबसे पहले आपको यहाँ पे इसको इरेज कर लेता हूँ मैं। यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या बोल रहा था, लोकेशन, हाँ लोकेशन के लिए तो यहाँ पे आप कर लीजिए R1 डॉट लोकेशन। ये देखिए इनर ज्वाइन लगाने का दूसरा तरीका है, मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, सी डॉट आपको क्या चाहिए, कस्टमर टाइप चाहिए था। ठीक है, यहाँ पे सी डॉट एलियस नेम वगैरह सब वैसे ही रहेगा। यहाँ पे सम लगा लीजिए और परचेज बिल का मैं एलियस नेम क्या रखूँगा, पीबी डॉट क्वान्टिटी। ठीक है, और इसको एज क्या है, टोटल क्वांटिटी था हमारा, तो उसको एज इट इज़ लिख लेते हैं, टोटल क्वांटिटी। स्पेलिंग आप थोड़ा सा भी मिस्टेक मत करिएगा इस, मैं तो यही बोलूँगा, क्योंकि आप परेशान हो जाओगे फिर खोजते खोजते। तो यहाँ पे आप कर लीजिए फ्रॉम। अब आप लिखोगे फ्रॉम, और यहाँ पे सबसे पहले आप क्या था, रिटेल आउटलेट टेबल था, रिटेल आउटलेट, और इसका एलियस नेम मैंने क्या रखा गाइज, R1। ठीक है, R1 रखा। अब यहाँ पे डायरेक्टली आप इनर ज्वाइन ना लिख के आप कॉमा देख के जो है टेबल्स नेम लिखते जाओ। अगला टेबल क्या है, परचेज बिल, परचेज बिल, और इसका एलियस नेम दे दो पीबी, फिर कॉमा दे दो, और जो अगला टेबल आपका क्या आ रहा है, कस्टमर टेबल, तो कस्टमर लिख लो, और इसका फिर एलियस नेम दे दो सी, फिर कॉमा ले दो। आइटम टेबल आ रहा है तो आइटम का आई लिख लो, एलियस नेम दे दो आइटम। अब देखिए यहाँ पे जब आपने ये सब लिख दिया, फिर आपको क्या करना है, ऑन जैसे हम लिखते थे वैसे ही आपको लिखना है, वेयर लिख के अब आपको क्या करना है, R1 डॉट ROID इज इक्वल टू R1 मतलब रिटेल आउटलेट टेबल का जो ROID कॉलम जो है वो क्या होना चाहिए, परचेज बिल पीबी टेबल के ROID के बराबर होना चाहिए। यहाँ पे लिख लिया, और साथ ही साथ अब बस एंड लिख के कंडीशन लगाते जाओ, एंड सी डॉट कस्ट ID इज इक्वल टू पीबी डॉट कस्ट ID। अब फिर देखिए यहाँ पे इनर ज्वाइन के लिए ही ये कंडीशन लिखा हुआ, मतलब कस्टमर टेबल का कस्टमर ID क्या होना चाहिए, परचेज बिल टेबल के कस्टमर ID के बराबर। फिर से यहाँ पे एंड लिखो, ये सारा ज्वाइनिंग कंडीशन आप एंड लिख लिख के लिखते जा सकते हो। आई डॉट आइटम कोड इज इक्वल टू पीबी डॉट आइटम कोड। ठीक है, यहाँ पे ये हो गया, और यहाँ पे देखिए 3 कंडीशन हमने लिख दिए यहाँ पे। साथ ही साथ आपको क्या लिखना है, सी डॉट जेंडर, कस्टमर का जेंडर क्या होना चाहिए, जेंडर मेल होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे एम कर लो। ठीक है, क्योंकि देखिए ये एम इसलिए मैंने करा है क्योंकि टेबल के अंदर आपको जो डेटा है उसी फॉर्मेट में दिया हुआ है। और साथ ही साथ आई डॉट आइटम टाइप, ये भी बोला गया आइटम टाइप क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए इन। ठीक है, इन क्या क्या में अपैरल होना चाहिए, या तो नहीं तो दूसरा क्या होना चाहिए, कंप्यूटर होना चाहिए। ठीक है, APPARELS अपैरल्स, या दूसरा क्या होना चाहिए, कंप्यूटर में, कंप्यूटर। और लास्टली आपको क्या करना है, ग्रुप बाई लगाना है, तो यहाँ पे आप लिख लीजिए ग्रुप बाई, और कंडीशन आप अपना जो भी यहाँ पे सेलेक्ट के अंदर जो है आप जो टेबल उठाए हैं, सॉरी 2 कॉलम्स जो जो आप उठाएं आप उसको यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए सीधे बस, और यहाँ पे वेरीफाई करिए। देखिए आपको सेम आउटपुट मिल जाएगा। यहाँ पे क्वेरी थोड़ी सी छोटी पड़ जाती है, छोटा उतना लिखना नहीं होता है। तो 2 तरीका है, आप जो भी चाहें उसको फॉलो कर सकते हैं अपने हिसाब से। तो दोनों इजी हैं, बस देखिए क्वेरी मतलब कि ज़्यादा कुछ कॉन्सेप्ट है नहीं, बस लेंदी होते जा रही है कि ज्वाइंस बढ़ते जा रहे हैं 2 टेबल के बीच में। तो चलिए देखते हैं गाइज नेक्स्ट जो है 80 नंबर देखते हैं। तो गाइज नेक्स्ट जो हम देखेंगे वो है हमारा असाइनमेंट नंबर 81। तो चलिए देखते हैं 81 में हमें क्या करना है यहाँ पे। तो देखिए क्या बोला जा रहा है, डिस्प्ले आइटम कोड। सबसे पहले तो आप देखिए आइटम कोड चाहिए आपको, डिस्क्रिप्शन चाहिए, फिर क्या चाहिए आपको, बिल अमाउंट एंड कस्टमर आईडी, मतलब ये 4 कॉलम्स आपको चाहिए। ठीक है, फॉर ऑल आइटम ऑफ टाइप FMCG। अब देखिए यहाँ पे आइटम पे क्या लगा हुआ है, कंडीशन लगा हुआ है गाइस, क्या होना चाहिए, FMCG टाइप का होना चाहिए। ठीक है, पहला कंडीशन यहाँ पे हमको मिल जाता है, पहला कंडीशन यहाँ पे हमको मिल गया। अब देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, डिस्प्ले बिल अमाउंट एंड कस्टमर आईडी एज 0 इफ आइटम इज नॉट सोल्ड। मतलब कि हमको क्या करना है, बिल अमाउंट को 0 डिस्प्ले करना
करना और कस्टमर आईडी को 0 डिस्प्ले करना है अगर कोई आइटम सोल्ड नहीं हुआ है, मतलब कोई आइटम नहीं बिका है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले तो हम खोजेंगे कहाँ कहाँ ये कॉलम्स अवेलेबल हैं जो जो मुझे चाहिए। सबसे पहले चाहिए आइटम कोड, ये आइटम टेबल के अंदर प्रेजेंट है। फिर चाहिए हमें डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन यहाँ पे प्रेजेंट है, आइटम टेबल के ही अंदर है। बिल अमाउंट आपको कहाँ पे मिल जाएगा, परचेस बिल टेबल के अंदर मिल जाएगा बिल अमाउंट आपको, और साथ ही साथ यहाँ पे आपको कस्टमर आईडी भी मिल जाएगा। चलिए यहाँ तक तो हमारा सही है, 4 हमको कॉलम्स मिल गए हैं। तो ये हम देख रहे हैं कि क्या 2 टेबल्स को हमको ज्वाइन करना पड़ेगा, ये चीज़ क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे ध्यान से अगर सवाल आप पढ़िए, क्या बोल रहा है, डिस्प्ले बिल अमाउंट एंड कस्टमर आईडी फॉर ऑल कस्टमर आईडी एज 0 इफ़ आइटम इज़ नॉट सोल्ड। मतलब अगर आइटम नहीं बिका है तब पर भी मुझे उसका डेटा चाहिए, ठीक है। उसका बिल अमाउंट मुझे 0 करके डिस्प्ले करना है और कस्टमर आईडी भी 0 करके डिस्प्ले करना है, लेकिन डेटा चाहिए ही चाहिए, मतलब आइटम सारे होने चाहिए मेरे, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, आइटम टेबल का हर एक आइटम होना चाहिए मेरे पास। तो इसके लिए मैं अगर ज्वाइन करूँगा इन दोनों को, तो यहाँ पे मैं क्या लगाऊंगा, लेफ्ट आउटर ज्वाइन गाइज, यहाँ पे लेफ्ट आउटर ज्वाइन लगाऊंगा, ठीक है गाइज, क्योंकि मुझे आइटम टेबल का हर एक डेटा चाहिए। यहाँ पे आप समझ रहे होंगे अगर आपने ज्वाइंस के बारे में अच्छे से पढ़ा होगा। तो चलिए बस यही चीज़ था इसमें डिकोड करने लायक, और तो बस क्वेरी लिखते हैं और देखते हैं क्या है। चलिए सबसे पहले क्या करेंगे, हम सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट क्या करना है आपको, क्या चाहिए, आइटम कोड। तो आइटम टेबल का मैं एलियास नेम आई रखता हूँ, तो आइटम आई डॉट आइटम कोड। फिर डिस्क्रिप्शन चाहिए तो आई डॉट डिस्क्रिप्शन कर लूँगा, ठीक है। फिर क्या चाहिए आपको, क्या बिल अमाउंट चाहिए। बिल अमाउंट क्या है, परचेस बिल टेबल के अंदर है, तो उसका मैं एलियास नेम पी भी रखूँगा। और यहाँ पे क्या बोल रहा है, डिस्प्ले बिल अमाउंट एज 0 इफ़ आइटम इज़ नॉट सोल्ड। तो अगर आइटम नहीं सोल्ड होगा तो यहाँ बिल अमाउंट की जगह पे क्या होगी, नल वैल्यू होगी। तो वहाँ पे नल वैल्यू की जगह पे मुझे 0 डिस्प्ले करना है, तो वहाँ पे आप क्या करोगे, एनवीएल का यूज़ करते हो, एनवीएल फंक्शन का। गाइज एक सेकेंड, मैं थोड़ा सा इसको लॉगिन कर लेता हूँ। तो गाइज़ यहाँ पे अगर एनवीएल का यूज़ करेंगे हम, तो हम मुझे कहाँ किस कॉलम को रेफ़र करना है, तो यहाँ पे मैं करूँगा पी बी एलियास नेम मैं रखूँगा परचेज बिल का, और कॉलम का क्या नाम है, बिल अमाउंट, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख लूँगा बिल अमाउंट, और कॉमा देके आपको जो वैल्यू चाहिए, अगर नल होगा तो 0 आपको चाहिए तो वहाँ पे आप 0 लिख दीजिए, और इसका एलियास नेम दे दीजिए आप जो है, यहाँ पे आप एक्सपेक्टेड रिजल्ट में देख सकते हैं एलियास नेम क्या दिया, बिल अमाउंट दिया हुआ है इस कॉलम का नाम, और कस्टमर आईडी का कस्ट आईडी। तो यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगा, बिल अमाउंट, ठीक है। और यहाँ पे वैसे ही सिमिलरली आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है, कस्टमर आईडी को 0 डिस्प्ले करना है अगर कोई डेटा नहीं है तो यहाँ पे पी डॉट कस्ट आईडी कर लूँगा। तो ये क्या दे देगा, अगर कस्टमर आईडी होगा तो कस्टमर आईडी दे देगा, नहीं होगा तो 0 प्रिंट कर देगा। तो यहाँ पे इसका भी एक एलियास नेम दे दीजिए, यहाँ पे कस्ट आईडी, ठीक है। अब यहाँ पे सारा आपने कॉलम सेलेक्ट कर लिया है, फिर आपको लिखना है फ्रॉम कौन से टेबल से आप डेटा से चूज़ कर रहे हो, आइटम आई, और यहाँ पे आपको क्या लगाना है, लेफ्ट आउटर ज्वाइन, ठीक है। लेफ्ट आउटर ज्वाइन किससे ज्वाइन करना है आपको, परचेज बिल टेबल से, परचेज बिल, और इसका एलियास नेम आप दे दीजिए पीबी, ठीक है। अब देखिए यहाँ तक आपने ज्वाइन कर दिया ऑन। अब किस टेबल के ऊपर आप ज्वाइन करेंगे, सॉरी किस कॉलम के ऊपर ज्वाइन करेंगे, आप देखिए परचेज बिल और आइटम टेबल के बीच में एक ही कॉलम जो है कॉमन है, वो है आइटम कोड, और आइटम कोड यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो ऑन आप कर लो आई डॉट आइटम कोड इज इक्वल टू पी बी डॉट आइटम कोड, ठीक है गाइस। और यहाँ पे साथ ही साथ आपको लास्ट में जो है आपका कंडीशन लगा देना है। ये कंडीशन क्या होना चाहिए आपका, वेयर आई डॉट आइटम टाइप आपका क्या होना चाहिए, FMCG होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिख लीजिए FMCG। तो यहाँ पे आपका क्वेरी कंप्लीट होता है गाइस। यहाँ पे मैं इसको वेरीफाई करके देखता हूँ कि क्या आउटपुट आता है हमारा। तो यहाँ पे आपको पता लग जाएगा, देखिए यहाँ पे कॉन्ग्रेचुलेसन्स लिख करके आ गया है। तो गाइज़ यहाँ पे अब जो हम करेंगे नेक्स्ट असाइनमेंट जो है हमारा असाइनमेंट नंबर 81। तो चलिए असाइनमेंट नंबर 81 को देखते हैं और आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या कुछ करना है हमें असाइनमेंट नंबर 81 में। तो यहाँ पे एक्सेस डिनाइड आ गया है, मुझे रिफ़्रेश करना पड़ेगा पेज। मैं रिफ़्रेश करके ओपन, अगर आपका भी गाइस एक्सेस डिनाइड या ऐसा कुछ आ जाता है कभी बीच में, तो आप पेज वापस से रिफ़्रेश कर लीजिए, वो आपका जो है वर्क करने लगेगा। तो यहाँ पे हम थे डे 5 में, और तो डे 5 में असाइनमेंट नंबर आपका जो है हमारा, यहाँ से डे 5 खोल लीजिए, यहाँ पे गो टू असाइनमेंट में देखिए 26 जो लिखा हुआ है इस पर क्लिक करिए। असाइनमेंट नंबर 81 करना था मुझे, ठीक है। 80 हम कर चुके थे, यहाँ पे देख लेता हूँ मैं 80 नहीं, यहाँ पे मैंने करा दिया था। अब करते हैं 81 पे, देखते हैं क्या कुछ करना है। तो गाइज़ यहाँ पे 81 नंबर में हम देखते हैं क्या हमको करने को बोला जा रहा है 81 नंबर में। यहाँ पे चलिए पढ़ते हैं हम, फॉर ईच आइटम, यहाँ पे ध्यान से पढ़िए, फॉर ईच आइटम। देखिए यही लाइन, यही जो 3 वर्ड है ना, इसी से आपको बहुत कुछ पता लग जाएगा।
फॉर ईच आइटम मतलब हर एक आइटम का बात हो रहा है, हर एक आइटम मतलब आइटम टेबल का हर एक आइटम चाहिए आपको, ठीक है। आइडेंटिफाई द स्टॉक अवेलेबिलिटी मतलब हर एक आइटम के लिए आपको जो स्टॉक की अवेलेबिलिटी बतानी है कि अवेलेबल है या नहीं है, ठीक है। रिटेल आउटलेट आपका जो है उसका जो है आईडी दिया हुआ है, तो ये सबसे पहला कंडीशन हो गया आपका। जो रिटेल आउटलेट आईडी है क्या होना चाहिए, R101 होना चाहिए, ठीक है। डिस्प्ले आइटम कोड, देखिए आइटम कोड दिखाना है आपको, डिस्क्रिप्शन दिखाना है, साथ ही साथ क्या बताना है, क्वांटिटी अवेलेबल, मतलब 3 चीज़ आपको डिस्प्ले करना है, 3 कॉलम और जो है वो आपको डिस्प्ले करना है, ठीक है। इफ़ देयर इज़ नो स्टॉक अवेलेबल, अगर कोई स्टॉक अवेलेबल नहीं है किसी भी आइटम के लिए तो आपको जो है उसके जगह पे NA डिस्प्ले कराना है, ठीक है। और बस यही यही चीज़ दिया हुआ है यहाँ पे। अगर क्वेरी आप ध्यान से सॉरी क्वेश्चंस को अगर आप ध्यान से पढ़ें तो और कुछ तो है नहीं इसके अंदर। यहाँ पे इस लाइन को आप ध्यान से पढ़िए, क्या बोलना है, फॉर ईच आइटम, ठीक है। तो मतलब इसका मतलब क्या है, आपको आइटम टेबल का हर एक वैल्यू लेना पड़ेगा। इसमें से आपको कौन कौन सा चीज़ चाहिए, आइटम कोड चाहिए, डिस्क्रिप्शन चाहिए, ये 2 चीज़ यहाँ पे दिया हुआ है। आपको तीसरा क्या चाहिए, क्वांटिटी अवेलेबल, यहाँ पे देखिए रिटेल स्टॉक टेबल में क्वांटिटी अवेलेबल यहाँ दिया हुआ है। तो ये आपको क्या करना पड़ेगा, आइटम टेबल को जो है आपको रिटेल स्टॉक टेबल से जोड़ना पड़ेगा, इन दोनों के बीच में ज्वाइन करना पड़ेगा आपको। तो क्योंकि आपको जो है आइटम टेबल का सारा डेटा चाहिए, तो यहाँ पे आइटम टेबल को अगर मैं लेफ्ट साइड रखूँगा तो यहाँ पे मैं लेफ्ट आउटर ज्वाइन लगाऊंगा, अगर राइट साइड रखूँगा तो राइट आउटर ज्वाइन। आपको पता ही होगा आउटर ज्वाइंस वगैरह कैसे लगाते हैं, तो ये काफ़ी इजी है। चलिए मैं क्वेरी पे अब मूव करता हूँ और क्वेरी लिख के आपको बताता हूँ कैसे हम इसकी क्वेरी लिखते हैं इस टाइप की क्वेश्चंस के लिए। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या करना है, सेलेक्ट करना है आई डॉट, आप क्या करोगे, आइटम कोड आप सेलेक्ट कर लो। फिर आप क्या करोगे गाइज, यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है डिस्क्रिप्शन, तो आई डॉट डिस्क्रिप्शन कर लो, ठीक है। फिर आपको क्या चाहिए, क्वांटिटी अवेलेबल चाहिए, ठीक है। क्वांटिटी अवेलेबल आपका कहाँ से है, रिटेल स्टॉक टेबल से है। तो यहाँ पे ये भी बोला जा रहा है कि अगर इसमें कोई भी वैल्यू नहीं है, अगर अवेलेबल नहीं है, तो वहाँ पे आपको क्या करना है, NA डिस्प्ले करना है। तो उसके लिए आपको पता नल वैल्यू के लिए आप जो NVL का यूज़ करते हैं। तो अब क्या है आपका क्वांटिटी अवेलेबल क्या है गाइस, ये इंटीजर फॉर्मेट में है, तो इसको आप क्या करेंगे, कैरेक्टर में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। 2 कैर आप करेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कैरेक्टर में अगर आप कन्वर्ट कर देंगे तो अगर क्वांटिटी अगर अवेलेबल नहीं है तो वो वहाँ पे क्या करेगा, नल वैल्यू दे देगा। तो यहाँ पे R डॉट क्वांटिटी अवेलेबल लिख लीजिए, जो कॉलम का नेम है, और R क्या है आपका, R का जो है मैं ये जो एलियस नेम रखूँगा उस इसलिए मैंने जो है यहाँ पे R यूज़ करा हुआ है, जो मैं रिटेल स्टॉक टेबल का एलियस नेम R रखने वाला हूँ, ठीक है। चलिए यहाँ पे अवेलेबल हो गया। अब यहाँ पे देखिए क्या लिखना है, अगर ये नल वैल्यू आ जाए तो हमें क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ पे NA लिखना है, सॉरी N.A डॉट, ठीक है, ये लिखना है। और यहाँ पे इसको एलियस नेम दे दीजिए आप एज क्वांटिटी अवेलेबल, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये 3 कॉलम आपने सेलेक्ट कर लिया। फ्रॉम कहाँ से सेलेक्ट कर रहे हो आप, आइटम टेबल से, और इसका एलियस नेम आई दिया है, और आप लिख लो लेफ्ट आउटर ज्वाइन, ठीक है। लेफ्ट आउटर ज्वाइन मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि आइटम टेबल का सारा डेटा होना चाहिए हमारे पास। फिर किससे ज्वाइन करना है, रिटेल स्टॉक टेबल से। लेफ्ट आउटर ज्वाइन रिटेल स्टॉक, इसका नाम रख लो R, ठीक है। ऑन दे दो, ऑन किस कॉलम के बेसिस पे आप ज्वाइन करना चाहोगे। तो यहाँ पे आप देखो, अगर आइटम टेबल के अंदर ध्यान से देखो गाइज, तो यहाँ पे इन दोनों के बीच में 2 ही कॉलम कॉमन है, आइटम और रिटेल स्टॉक में, आइटम कोड और यहाँ पे आप देख सकते हो आइटम कोड, ये दोनों कॉमन है। तो हम किस पे जो कॉमन होते हैं उन्हीं पे ज्वाइन करते हैं। तो आई डॉट आइटम कोड इज इक्वल टू आपका आई डॉट आइटम कोड क्या होना चाहिए, R डॉट आइटम कोड के बराबर होना चाहिए। और साथ ही साथ एंड आपका जो कंडीशन भी आप लगा दो, साथ ही साथ यहीं पे ज्वाइन करते समय ही कंडीशन लगा दो। क्या होना चाहिए आपका, रिटेल आउटलेट आईडी क्या होना चाहिए, R1001 होना चाहिए। तो यहाँ पे आप कर लो R डॉट ROID इज इक्वल टू R1001, ठीक है, R1001। तो यहाँ पे ये जो हमने क्या करा, ज्वाइन के साथ ही कंडीशन लगा दिया, तो ये क्या होगा, ज्वाइनिंग के समय ही ये जो कंडीशन को जो है कंसीडर कर लेगा। तो यही बेसिकली एक छोटा सा क्वेरी है, इसको बस जो है क्वेश्चंस को बस ऐसे ही थोड़ा सा घुमाया जाता है। तो यहाँ पे अब वेरीफाई करके देखता हूँ क्या आउटपुट आता है हमारा गाइज यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे कॉन्ग्रेचुलेसन्स लिख करके आ गया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं काफ़ी इजी है गाइज, कुछ नहीं करना है। अगर आपको क्वेरी को ब्रेक करना आता है, अगर आप चीज़ों को देखिए आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है क्वेश्चन में, तो आप क्वेरी को बार बार पढ़िए, क्वेश्चन जो दिया हुआ है क्वेश्चन को बार बार पढ़िए, अच्छे से ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा करना कैसे है और क्या करना है। चीज़ों को ब्रेक करिए छोटे छोटे, अगर आप चीज़ों को छोटे छोटे पार्ट में, अगर आप क्वेश्चन को छोटे छोटे पार्ट में ब्रेक कर लेते हैं, आपको एकदम समझ में आने लगेगा कि आपको क्या करना है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे 82 नंबर देखते हैं, 82 नंबर में हमसे क्या कुछ बोला जा रहा है,
ठीक है। 82 नंबर को हम देखते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन को मैं पढ़ता हूँ। डिस्प्ले द रिटेल आउटलेट डिटेल्स लाइक ROID चाहिए सबसे पहले, लोकेशन चाहिए, अलॉन्ग विद द एम्प्लॉय डिटेल्स लाइक एम्प्लॉय ID चाहिए और एम्प्लॉय नेम, मतलब 4 चीज़ चाहिए, ठीक है। बोल रहा है क्या, रिटेल आउटलेट का डिटेल बताओ, जैसे कि ROID, लोकेशन और एम्प्लॉय ID और एम्प्लॉय नेम बताओ जो उसमें काम कर रहा है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, डिस्प्ले द रिटेल आउटलेट डिटेल्स, ठीक है। रिटेल आउटलेट का डिटेल्स चाहिए गाइज यहाँ पे, और अलॉन्ग विथ द एम्प्लॉय डिटेल्स, मतलब एम्प्लॉय डिटेल्स के साथ में, कि मतलब वो एम्प्लॉय जो उस रिटेल आउटलेट में काम कर रहे हैं, ठीक है। द डिटेल्स ऑफ रिटेल आउटलेट शुड बी डिस्प्लेड इवन इफ नो एम्प्लॉय इज वर्किंग, मतलब अगर किसी रिटेल आउटलेट में कोई एम्प्लॉय नहीं काम कर रहा है फिर भी आपको रिटेल आउटलेट का डिटेल चाहिए, तो मतलब आपको क्या है, तो गाइज ये जो है असाइनमेंट नंबर 83, इस टाइप के जो है क्वेश्चंस आपको पक्का मिलने वाले हैं, मुझे लग रहा है। जो आप जो एग्ज़ाम देंगे इन्फीटीपीयू का, तो वहाँ पे इस टाइप का क्वेश्चन जरूर मिलेगा, एक ना एक क्वेश्चन आ सकता है मोस्ट प्रोबेबली, क्योंकि ये थोड़ा सा यूनिक टाइप का सवाल है। तो यहाँ पे मैंने आपको समझा दिया है सवाल क्या कहना चाह रहा है। बोल रहा है उन एम्प्लॉय का नाम और डेजिग्नेशन, ईमेल आईडी बताइए जो कि उसी रिटेल आउटलेट में काम कर रहे हैं जहाँ की जॉर्ज काम करता है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, एम्प्लॉय डिटेल टेबल में जाना पड़ेगा, यहीं से आपको मिलेगा एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम और डेजिग्नेशन, ठीक है। और किसका किसका चाहिए, ये तीनों उन एम्प्लॉय का चाहिए जो कि सेम रिटेल आउटलेट में काम करते हैं जिसमें कि जॉर्ज करता है। तो यहाँ पे आप क्या करिए, इसी टेबल को, ये एम्प्लॉय टेबल को ही आप इसी टेबल से सेल्फ ज्वाइन, आपने सुना है, सेल्फ ज्वाइन करिए, इस टेबल को इसी टेबल से ज्वाइन करिए
और किस कॉलम के बेसिस पे आप करेंगे, वर्क्स इन कॉलम के बेसिस पे, जो आपका वर्क्स इन कॉलम है इसके बेसिस पे आप ज्वाइन करेंगे। तो देखिए अब जो एम्प्लॉय देखिए वर्क्स इन कॉलम के बेसिस पे काम करेंगे, तो सपोज करिए यहाँ पे ए बी सी 3 एम्प्लॉय है, ठीक है, ये काम कर रहा है R1 में, ये काम कर रहा है R2 में और ये काम कर रहा है R1 में, ठीक है। अगर इसी टेबल को आप इसी टेबल से ज्वाइन कर देंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका कौन कौन से, देखिए यहाँ पे कौन कौन सा डेटा मिल जाएगा, ए, और R1 में काम करने वाला कौन है, सी भी है, तो यहाँ पे R2 में काम करने वाला कोई नहीं है, तो यहाँ पे ये खुद B के साथ जुड़ जाएगा, ठीक है, बी भी R2 में काम कर रहा है, और यहाँ पे आप देखिए C R1 में काम कर रहा है, तो यहाँ पे जो है आपका A भी R1 में काम कर रहा है, तो ये डेटा आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे बेसिकली यही सारे डेटा जो है जुड़ जाएंगे। तो यहाँ पे अब जैसे ही आपको पता लग जाएगा, यहाँ पे देखिए दो जो है आपको सॉरी एम्प्लॉय का डेटा जो है एक दूसरे से अटैच हो जाएगा, जो कि सेम आउटलेट में काम कर रहा है। अगर आप सेम आउटलेट में काम करने वाला डेटा आपको मिल गया है, तो वहाँ पे आप क्या कर लीजिए, एम्प्लॉय नेम जो होगा उसको आप जॉर्ज करके कंडीशन लगा लीजिए कि जो जिसमें जो है E2 क्या होना चाहिए, आपका दूसरा जो एम्प्लॉय जो आना चाहिए। अब इसको देखिए मैं कैसे समझाऊँ, इसको थोड़ा सा मैं क्लियर करने की कोशिश करता हूँ आपको। तो यहाँ पे देखिए मैं बताता हूँ, सपोज करिए यहाँ पे एम्प्लॉय कोई है, यहाँ पे ABCD, ठीक है, 3 एम्प्लॉय हैं, और ये पहला R1 में काम करता है, दूसरा R2 में काम करता है, तीसरा जो है R1 में काम करता है, और चौथा जो है R2 में काम करता है। अब मैं क्या करूँगा, इसी टेबल को इसी टेबल पे वर्क्स इन जो या किसी भी जहाँ पे काम करता है उसी पे अगर मैं उसी बेसिस पे ऐड करूँगा, तो A R1 में काम कर रहा है, और R1 में काम करने वाला और कौन लोग है, C है आपका R1 में काम करने वाला, B कहाँ काम कर रहा है, R2 में, और R2 में काम करने वाला कौन है, D है आपका। और यहाँ पे देखिए अब C कहाँ काम कर रहा है, R1 में, और R1 में काम करने वाला कौन है, A है आपका। D कहाँ काम कर रहा है, R2 में, और R2 में काम करने वाला आपका B भी है। अब देखिए यहाँ पे ऐसे हो गया, अगर अब मैं बोल दूं जैसे कि वहाँ पे बोला क्या गया है, उस एम्प्लॉय का डिटेल बताओ जो कि जॉर्ज के डिपार्टमेंट में या आउटलेट में काम करता है। तो अगर मैं बोल दूं कि उस एम्प्लॉय का नाम बताओ जहाँ पे जो कि डी वाले, जहाँ पे डी काम करता है वहाँ पे जो एम्प्लॉय काम कर रहे हैं उस आउटलेट में, उसका आप जो है डेटा दीजिए। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, जो दूसरा टेबल में ज्वाइन करूँगा, जो सपोज करिए पहला टेबल लूँगा वो E1 लूँगा, तो गाइज पहला टेबल का मैं एलियस नेम E1 लूंगा, और दूसरा जो दूसरी बार जो एम्प्लॉय ऐड करूंगा उसका एलियस नेम क्या लूंगा, E2। तो यहाँ पे ये जो डेटा हमारा क्या हो जाएगा, E1 टेबल का हो जाएगा, और ये डेटा क्या हो जाएगा, E2 टेबल का। अब मुझे चाहिए क्या कि उस बंदे का डिटेल देना है जो कि अब सेम उसी डिपार्टमेंट में काम करता है जिसमें डी काम कर रहा है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे E2 डॉट नेम जो होना चाहिए वो क्या करोगे, आप डी कर लोगे, तो उससे आपको ये वाला डेटा मिल जाएगा। वेर E2 डॉट नेम इज इक्वल टू डी कर लोगे तो वो आपको ये वाला डेटा मिल जाएगा, और यही डेटा आपको चाहिए। तो यहाँ पे E2 डॉट नेम यहाँ पे डी है, वहाँ पे जॉर्ज होगा। तो यही एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने ये बताया। अगर आपको नहीं समझ आया तो फिर भी कोई बात नहीं, जैसे जैसे मैं क्वेरी लिखूंगा आपको एकदम समझ में आते जाएगा। तो यहाँ पे फिर से बता दे रहा हूँ, हम क्या करेंगे, एम्प्लॉय टेबल को एम्प्लॉय टेबल से ही ज्वाइन करेंगे, जिसको हम बोलते हैं सेल्फ ज्वाइन, और किस कॉलम के बेसिस पे, वर्क्स इन कॉलम के बेसिस पे हम काम करेंगे, ज्वाइन करेंगे। तो क्या होगा कि जो बंदे जो है सेम रिटेल आउटलेट में काम कर रहे हैं वो एक दूसरे से ज्वाइन हो जाएंगे। और फिर हम क्या करेंगे, फाइनली जो ज्वाइंट बंदे हैं, मतलब जो E2 है, यहाँ पे पहला वाला एलियास नेम E1 रखूंगा, दूसरा वाला E2 रखूंगा, तो E2 डॉट नेम जो है जॉर्ज कर लूंगा मैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कैसे करना है, ये जो मैं बोल रहा हूँ इन चीज़ों को हम क्वेरी के फॉर्म में कैसे उतारेंगे। तो यहाँ पे देखिए थोड़ा सा आप ध्यान से समझिएगा, क्योंकि ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है नहीं, बस थोड़ा सा लेकिन ट्रिकी टाइप का है। सेलेक्ट यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे देखिए E1 डॉट, पहला एलियस नेम मैंने E1 रखा है, E1 डॉट एम्प्लॉय नेम, उन एम्प्लॉय का डेटा चाहिए, एम्प्लॉय नेम चाहिए जो कि जॉर्ज वाले आउटलेट में काम कर रहा है। दूसरा क्या चाहिए, E1 डॉट डिजिग्नेशन चाहिए मुझे, तो यहाँ पे डिजिग्नेशन के लिए यहाँ पे क्या नेम दिया हुआ, डिजिग्नेशन ही लिखा हुआ है, डिजिग्नेशन चाहिए। ठीक है, अगला क्या चाहिए, ईमेल आईडी भी चाहिए, तो यहाँ पे क्या करना है, ईमेल आईडी आप लिख लीजिए। ठीक है, फ्रॉम करिए, फ्रॉम कौन सा, एम्प्लॉय डिटेल्स E1। ठीक है, इनर ज्वाइन आपको करना है, फिर से उसी टेबल पे एम्प्लॉय डिटेल्स, और इस बार क्या नाम रखोगे आप, E2 रख लो। ठीक है, ऑन किस कॉलम के बेसिस पे आपको ज्वाइन करना है, E1 डॉट वर्क्स इन इज इक्वल टू E2 डॉट वर्क्स इन।
ठीक है, ये कहाँ जो दो बंदे कहाँ कहाँ काम कर रहे हैं, ये जो सेम जो है रिटेल आउटलेट में काम करेंगे उनका डेटा यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है हमको, अब यहाँ पे साथ ही साथ आपको कंडीशन क्या लगाना है, वेयर वेयर E2, मतलब E2 जो बंदा जो जुड़ा हुआ है, जैसे मैंने आपको ऊपर में एग्जांपल बताया था डी वाला, E2 डॉट एम्प्लॉय नेम, EMP नेम जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, जॉर्ज, क्योंकि क्या करना है हमको, उन्हीं बंदों का डेटा चाहिए जो जॉर्ज वाले में काम कर रहे हैं, जिस आउटलेट में जॉर्ज काम कर रहा है। वेयर E2 डॉट एम्प्लॉय नेम इज इक्वल टू जॉर्ज, और साथ ही साथ, ठीक है, जॉर्ज का डेटा नहीं चाहिए ये भी बोला हुआ है यहाँ पे, देखिए डू नॉट डिस्प्ले द रिकॉर्ड ऑफ जॉर्ज, मतलब जॉर्ज का डेटा नहीं चाहिए, तो यहाँ पे E1 डॉट एम्प्लॉय नेम, ये क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल टू होना चाहिए जॉर्ज यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से समझिएगा तो आपको एकदम चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। यहाँ पे अब इसको वेरीफाई करके मैं दिखाता हूँ आपको जो हमारा आउटपुट क्या आ रहा है, इसको वेरीफाई करते हैं। ये हाँ देखिए, यहाँ पे जैसे ही वेरीफाई करा, यहाँ पे देखिए कॉन्ग्रेचुलेसन्स लिख करके आ गया। तो यहाँ पे अब जो है हमारी क्वेरी एकदम 100% करेक्ट है। एक बार वापस से मैं इसको समझा देता हूँ आपको, थोड़ा सा ट्रिकी है लेकिन बहुत ज़्यादा तो नहीं है। इसको वापस से समझाता हूँ मैं कैसे करना है। यहाँ पे देखिए क्या करना है, हम जो है एम्प्लॉय डिटेल का टेबल जो है इसको पहली बार E1 मानेंगे और दूसरी बार E2 मानेंगे। ठीक है, इसको इसी से जोड़ देंगे, तो इसको क्या बोलते हैं, सेल्फ ज्वाइन बोलते हैं। और किस कॉलम के बेसिस पे ज्वाइन करेंगे, वर्क्स इन, तो वर्क्स इन कॉलम के बेसिस पे अगर ज्वाइन करेंगे तो सारे एम्प्लॉय का डेटा जुड़ जाएगा जो कि सेम रिटेल आउटलेट में काम कर रहा है। ठीक है, अब सारा एम्प्लॉय जुड़ गया जो कि सेम रिटेल आउटलेट में काम कर रहा है। फिर उसके बाद हमने क्या करा, वेयर कंडीशन लगा लिया, और जहाँ पे E2 डॉट एम्प्लॉय नेम इज इक्वल टू जॉर्ज, तो मतलब उन एम्प्लॉय का डेटा हमने ले लिया जो कि जॉर्ज, जहाँ पे जिनके जिनके अंदर दूसरा एम्प्लॉय जो है जॉर्ज काम कर रहा है, तो उन एम्प्लॉय का डिटेल मिल गया। अब साथ ही साथ क्या बोला हुआ था, डू नॉट डिस्प्ले द रिकॉर्ड ऑफ जॉर्ज, तो जॉर्ज का रिकॉर्ड नहीं चाहिए हमें, तो साथ ही साथ यहाँ पे एंड कंडीशन लगा के हमने क्या कर दिया, E1 डॉट एम्प्लॉय नेम, मतलब जिन एम्प्लॉय का डेटा हमें खोजना था उसमें नॉट इक्वल टू जॉर्ज कर दिया, तो मतलब जॉर्ज का डेटा नहीं चाहिए तो नॉट इक्वल टू कर दिया। तो यहाँ पे काफ़ी ईजी है, ज़्यादा तो ट्रिकी नहीं कह सकते, बट थोड़ा सा आप जो है इस टाइप के क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको जो है कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा। तो चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट असाइनमेंट पे। असाइनमेंट नंबर 84 को देखते हैं। असाइनमेंट नंबर 84 में क्या कुछ करना है, तो यहाँ पे वापस से एक्सेस डिनाइड, चलिए मैं इसको सही कर लेता हूँ। तो गाइज यहाँ पे देखिए अगला जो हमारा क्या, असाइनमेंट नंबर 84 में देखते हैं क्या कुछ बोला जा रहा है। यहाँ पे बोल रहा है डिस्प्ले द कस्टमर आईडी। ठीक है, कस्टमर आईडी एंड कस्टमर नेम ऑफ दोज कस्टमर हु आर को लोकेटेड। देखिए पिछले ही जैसा है, एकदम पिछले जैसा है एकदम। यहाँ पे डू नॉट डिस्प्ले द डुप्लीकेट रिकॉर्ड और रोज, बोल रहा है डुप्लीकेट रिकॉर्ड और रोज नहीं चाहिए आपको। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले कस्टमर टेबल में आइए, फिर से वही सेल्फ ज्वाइन करेंगे आप। ठीक है, पहली बार C1 मान लीजिए, दूसरी बार C2 मान लीजिए, और किस बेसिस पे इसको ज्वाइन करेंगे आप, यहाँ पे देखिए एड्रेस के बेसिस पे। यहाँ पे क्या बोल रहा है, को लोकेटेड। ठीक है, एड्रेस कॉलम के बेसिस पे आप ज्वाइन कर लीजिए। और उसके बाद देखिए अगर आप ज्वाइन करोगे तो सपोज करिए कस्टमर जो है एडम मान लीजिए, एक कस्टमर है। ठीक है, एडम मान लीजिए यहाँ अमेरिका में रहता है। ठीक है, अगर इसको आप ज्वाइन करेंगे वापस से तो ये क्या होगा, एडम से ही वापस ज्वाइन करेगा। ये क्या होगा, ऐसे भी रिकॉर्ड होंगे जिसमें ये खुद जो है खुद से ही ज्वाइन कर जाए, अगर आप ऐसे इनर ज्वाइन लगाएंगे तो इसमें क्या करना है, इस टाइप के रिकॉर्ड को हमको डिस्कार्ड करना है। तो इस टाइप के रिकॉर्ड को डिस्कार्ड करने का क्या तरीका है, आपका कस्टमर जो C1 डॉट कस्टमर आई है वो नॉट इक्वल टू C2 डॉट कस्टमर आई कर दीजिए, तो इस टाइप का डेटा जो आपका हट जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कैसे करना है, ये क्वेरी के फॉर्म में कैसे इसको रिप्रेजेंट करना है वो मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। सबसे पहले आप क्या कर लीजिए, सेलेक्ट कर लीजिए क्या चाहिए आपको, कस्टमर आईडी। ठीक है, तो यहाँ पे आप कर लीजिए C1 डॉट कस्टमर आईडी, कस्ट आईडी लिखा हुआ है। ठीक है, फिर यहाँ पे कर लीजिए C2 डॉट आपको क्या चाहिए, कस्टमर नेम, तो यहाँ पे कस्ट नेम लिख लीजिए। ठीक है, कस्ट नेम ही लिखा हुआ है शायद, हाँ कस्ट नेम ही लिखा हुआ है। फ्रॉम कर लीजिए कस्टमर, और यहाँ पे पहला एलियास नेम दे दीजिए C1, फिर लिखिए इनर ज्वाइन किससे, कस्टमर, और इस बार एलियास नेम दे दीजिए C2। ठीक है, और किस कॉलम के बेसिस पे आपको ज्वाइन करना है, एड्रेस। को लोकेटेड का मतलब क्या है कि सेम एड्रेस होना चाहिए। ठीक है, ऑन C1 डॉट एड्रेस इज इक्वल टू C2 डॉट एड्रेस। ठीक है, यहाँ पे देखिए यही बस करना था। और यहाँ पे अब देखिए यहाँ पे एड्रेस के बेसिस पे आपने ज्वाइन कर दिया है, तो अभी भी क्या है कि अगर आपने एड्रेस के बेसिस पे ज्वाइन करा है तो यहाँ पे ये जो है इस टाइप के डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स होंगे ही होंगे। तो इसको डिस्कार्ड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, C1 डॉट आपका जो है कस्टमर आईडी वो क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल टू C2 डॉट कस्टमर आईडी। ठीक है, कस्ट आईडी के बराबर नहीं होना चाहिए, मतलब दोनों कस्टमर का आईडी सेम नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे आप लिख लीजिए, यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, वेयर
यहाँ पे मैं लिख देता हूँ वेयर C1 डॉट कस्ट ID, और नॉट इक्वल टू के लिए हम ये ब्रैकेट का यूज़ करते हैं C2 डॉट कस्ट ID। ठीक है, मतलब कि दोनों कस्टमर का ID सेम नहीं होना चाहिए, अगर सेम है तो इसका मतलब वो सेम कस्टमर का डुप्लीकेट रिकॉर्ड है। और यहाँ पे ऐसे कर दिया आपने, फिर फाइनली चलिए इसको वेरीफाई करके देखते हैं। ठीक है, वेरीफाई करते हैं और देखते हैं आउटपुट क्या आ रहा है। यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है, आउटपुट तो हमारा सारा सेम ही आ रहा है, बट यहाँ पे क्या बोल रहा है कि योर रिजल्ट डिड नॉट मैच द एक्सपेक्टेड रिजल्ट। तो गाइज यहाँ पे एरर इसलिए आ रहा था क्योंकि यहाँ पे मैंने क्या कर दिया था, यहाँ पे C2 डॉट कस्टमर नेम कर दिया था। तो गाइज यहाँ पे C1 डॉट कस्टमर नेम होगा, तभी जो आपका आउटपुट आए, क्योंकि आपको क्या चाहिए कि उन कस्टमर का डिटेल चाहिए जो को लोकेटेड है, तो आपको C1 ही यहाँ पे कंसिडर करना है। तो यहाँ पे इसको वेरीफाई करिएगा, तो यहाँ पे अगर आप C1 यहाँ पे चेंज कर लीजिए, लास्ट क्वेरी जो मैंने आपको लिखाई थी उसमें C1 कर लीजिए, तो आपका जो है यहाँ पे ये सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है गाइज, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा जो असाइनमेंट नंबर 84 भी हो चुका है। तो अब नेक्स्ट जो हम करेंगे गाइज 85 नंबर असाइनमेंट। तो 85 नंबर में देखते हैं क्या हमसे बोला जा रहा है। वैसे मुझे लग रहा है मैंडेटरी असाइनमेंट 84 तक ही है, या देख लेता हूँ मैं एक बार, चेक कर लेता हूँ कि 84 तक है या 85 तक है। तो 85 से ऑप्शनल स्टार्ट हो जाता है। तो ये आप जो है, अगर आपका मैंडेटरी पार्ट अगर आपका कंप्लीट है तो ऑप्शनल करने की कोई ज़रूरत नहीं है, अगर लेकिन फिर भी अगर आप प्रैक्टिस के लिए करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं 85 तक ही इस वीडियो में रखूँगा क्योंकि ये वीडियो लंबा हो जाएगा। और ऑप्शनल पार्ट गाइज आप खुद से कर लीजिए, थोड़ा सा प्रैक्टिस आप कर लीजिए, और अगर आपको कोई डाउट होता है तो ज़रूर कमेंट करिए। मैं एक बार और बोलना चाहूँगा कि अगर आपको प्लेसमेंट से रिलेटेड, अगर इन्फोसिस के बारे में या कुछ भी जानना है, अगर आपको सब्जेक्ट से रिलेटेड या स्टडी से रिलेटेड कुछ भी अगर आपको जानना है, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम ID आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, तो वहाँ जो है आप मुझसे कुछ भी पूछ सकते हैं, और वहाँ पे मैं मोस्ट प्रोबेबली तुरंत आपको रिप्लाई कर दूंगा। और आप चाहें तो कमेंट बॉक्स में भी कमेंट करके मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मुझे बता सकते हैं कि आपको वीडियो कैसा लगा है, ये हेल्प कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो चलिए फिलहाल हम देखते हैं असाइनमेंट नंबर 85 को क्या करना है, 85 में क्या हमसे बोला जा रहा है। तो असाइनमेंट नंबर 85 में देखिए क्या बोल रहा है, द असाइनमेंट मस्ट बी डन इन इक्लिप्स इन्वायरमेंट। अरे छोड़िए ये सब, यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है, डिस्प्ले कस्टमर नेम और बिल अमाउंट फॉर दोज कस्टमर हु हैव शॉप फॉर मोर देन 5000। मतलब उन कस्टमर का नाम बताना है और बिल अमाउंट बताना भाई कि जिन्होंने 5000 से ज़्यादा की खरीदारी करी हुई है। ठीक है, तो चलिए ये तो काफ़ी इजी है गाइज। यहाँ पे कस्टमर नेम कहाँ से मिलेगा, कस्टमर, यहाँ पे बिल अमाउंट तो यहीं से मिल जाएगा। ठीक है, यहीं पे कस्टमर ID है, तो इस कस्टमर ID को उठा के यहाँ कस्टमर टेबल को ज्वाइन कर लेंगे, तो यहाँ पे कस्टमर नेम भी मिल जाएगा। तो यहाँ पे बेसिकली एक ही ज्वाइन लगाना है। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं इसको क्वेरी को कैसे करते हैं। ठीक है, चलिए आ जाइए, यहाँ पे सबसे पहले आप कर लीजिए सेलेक्ट, और सेलेक्ट के आपको क्या करना है, यहाँ पे देखिए कस्टमर नेम, तो C डॉट कर लीजिए कस्ट नेम। ठीक है, फिर आपको क्या चाहिए यहाँ पे बिल अमाउंट, तो यहाँ पे PB डॉट बिल अमाउंट कर लीजिए, क्योंकि PB मैं एलियास नेम रखने वाला हूँ। ठीक है, फ्रॉम कर लीजिए कस्टमर C इनर ज्वाइन परचेज बिल, और इसका एलियास नेम क्या रखने वाला हूँ, PB। ऑन किस चीज़ पे आप जो है ज्वाइन करना चाहते हैं, ऑन कर लीजिए यहाँ पे PB डॉट कस्ट ID इज इक्वल टू C डॉट कस्ट ID। ठीक है, और यहाँ पे साथ ही साथ आपको यहाँ पे क्या कंडीशन लगाना, एंड के साथ आपका क्या होना चाहिए, एंड में क्या लगाना है आपको कंडीशन, हैज सॉल्व फॉर मोर देन 5000 रुपीज़, मतलब 5000 से ज़्यादा की खरीदारी करी है। तो यहाँ पे PB डॉट बिल अमाउंट, PB डॉट बिल अमाउंट आपका ये क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 5000 होना चाहिए, जैसा कि आपको सवाल में बोला हुआ है। चलिए इसको वेरीफाई करते हैं और देखते हैं आउटपुट क्या आता है हमारा। यहाँ पे देखिए कॉन्ग्रेचुलेसन्स लिख करके आ गया। तो गाइज आप देख सकते हैं काफ़ी इजी है ये जो ऑप्शनल वाला पार्ट है। अब तो ये जो है आप प्रैक्टिस के लिए है, आपको मैंडेटरी मैंने सारा करा दिया है डे 5 का। नेक्स्ट से हम जो है नेक्स्ट वीडियो से डे 6 स्टार्ट करेंगे गाइज। तो ये मैंडेटरी पार्ट आपका सारा हो गया, ऑप्शनल आप खुद से प्रैक्टिस करिए गाइज, जरूर प्रैक्टिस करिए, मैं तो बोलूँगा। अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप जरूर कमेंट करके पूछिए मुझसे, और वीडियो का फीडबैक आप कमेंट सेक्शन में दीजिए। इस वीडियो को लाइक करिए अगर आपको ये हेल्प कर रहा है, ये वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये सीखने का मौका मिल सके। तो थैंक यू गाइज।